नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधांशु सारस्वत। एक नजर हेडलाइंस पर। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का हुआ विशेष संबोधन। कहा, मैं और मेरा की भावना से ऊपर उठकर जनता की भावनाओं पर खरे उतरे जनप्रतिनिधि। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के 3rd एडिशन का 15 जुलाई से होगा शुभारंभ। सस्टेनेबल टूरिज्म की थीम पर आयोजित होगा डोमेस्टिक मार्ट। राज्य सरकार की योजनाएं आमजन के लिए बनी वरदान। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना से 94 लाख घरेलू और 12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को मिल रहा फायदा। 15वीं राजस्थान विधानसभा के फिर से शुरू हुए 8वें सत्र में आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का विशेष संबोधन हुआ। राष्ट्रपति ने राजस्थानी भाषा में सभी के अभिनंदन से अपने उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने 1952 में पहली विधानसभा से लेकर अब तक 71 साल के गौरवशाली इतिहास के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को मैं, मेरा के स्थान पर मेरा देश, मेरी जनता, मेरे समाज की सोच को रखते हुए कार्य करना चाहिए। उन्होंने विधायकों से समावेशी विकास और जनहित की परंपरा को मजबूत बनाते हुए विधानसभा के जरिए संसदीय गरिमा को बढ़ाने और राजस्थान के समग्र विकास के लिए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता बहुत प्यार से चुनकर भेजती है। ऐसे में उनका चाल चलन, व्यवहार, आचार विचार सब जनता के हित को ध्यान में रखते हुए ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून बनाते समय जनता की वर्तमान जरूरतों और व्यापक जनहित का ध्यान रखें। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति का संबोधन पहली बार हुआ। सभी को नमस्कार। माणो, सम्मानो और बलिदान सूरगे राजस्थान की धोरारी धत्तीरा निवासियों ना घणी शुभकामनाएं। ये युग एक कंप्यूटर युग है। ये युग मॉडर्न टेक्नोलॉजी से चलता है। एक युग था जो जनप्रतिनिधि विधानसभा में क्या बोलते हैं, कभी कभी अपने पेपरों में और देखते हैं, कभी कभी पेपर भी उनके तक पहुंचता नहीं था। लेकिन आज घर घर तक यहाँ क्या चल रहा है, मेरे जनप्रतिनिधि जनता के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या करते हैं और देखते हैं, समझते हैं। इसीलिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को गुजारिश करना चाहती हूँ, चाल चलन के साथ साथ आचार विचार को जनता के दिशा में, जनता के लिए, जनता के द्वारा क्यों हम आए हैं, इसलिए जनता के लिए सोचना चाहिए। और केवल हम नुहे, मैं नुहे, मेरा सच, मैं और मेरा को छोड़ के हमारा होना चाहिए। केवल मैं और मेरा सोचने से देश का या समाज का या राज्य का उन्नति शायद नहीं होगा। वहीं स्वागत उद्बोधन में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र की ही विशेषता है कि एक साधारण परिवार से आकर कोई देश के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर पहुंचता है। उन्होंने आजादी के बाद संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से देश और राज्य में हुए विकास की चर्चा करते हुए कहा कि लोकतंत्र जनता को समता और न्याय के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए सभी को मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 75 वर्ष में देश में राजनीतिक न्याय तो सुनिश्चित हुआ है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जिससे हिंदुस्तान के 123 करोड़ लोगों को यह विश्वास हो सके कि संसदीय लोकतंत्र में एक साधारण परिवार से निकलकर लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर आदमी पहुंच सकता है। और यही एक उदाहरण होता है, यही एक प्रेरणास्पद चीज़ होती है जिससे लाखों करोड़ों लोग जो अपने आप को संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से कल्पना कर सकें कि हमें भी अवसर मिलेगा आर्थिक समानता पूरे करने का, हमें भी अवसर मिलेगा सामाजिक समानता पूरा करने का। और इसी उद्देश्य से मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत प्रसन्नता है। मुझे यहाँ पर यह भी स्मरण करना है माननीय महामहिम महोदय,
राजस्थान वो प्रदेश है जिस प्रदेश ने आज़ादी के बाद जिस तरह से देश का निर्माण करने का, प्रदेश का निर्माण करने का कल्पना किया, ये सदन तो उसका साक्षी नहीं है। वो सदन पुराना सदन था। उस पुराना सदन में 1952 से लगाकर 98 तक हमारे यहाँ जो नेता थे उन्होंने संसदीय परंपराओं का जो निर्माण किया, जो आदर्श स्थापित किए, वो आज दुनिया में हम सब के लिए और आज हिंदुस्तान में हमारे सब के लिए उदाहरण है। उन्हीं विधानसभा में बैठकर हमने कानून बनाए, वो कानून बनाए जिसमें आज जागीरदारी प्रथा के बाद लाखों करोड़ों लोगों को जमीन का अधिकार मिल सका। प्रदेश में डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट का 3rd एडिशन जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 15 से 16 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। पर्यटन विभाग ने इस संबंध में शुक्रवार को आमेर फोर्ट में बायर्स मीट का आयोजन किया। पर्यटन विभाग की निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि इस बार राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट की थीम सस्टेनेबल टूरिज्म रखी गई है। मार्ट को सफल और यादगार बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट में देश भर से ट्रैवल प्लानर और टूर ऑपरेटर जुटेंगे। यह मार्ट होटल व्यापारियों, ट्रैवल एजेंटों और टूर ऑपरेटरों सहित देश के ट्रैवल एजेंटों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। इस ट्रैवल मार्ट में लगभग 200 से अधिक सेलर्स और 200 से अधिक बायर्स हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय इस मार्ट में लगभग 7,000 से अधिक B2B बैठकें आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का 94 लाख घरेलू और 12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा है। बजट में की गई घोषणा के मुताबिक प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह और किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट निःशुल्क बिजली दी जा रही है। ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने विद्युत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा के मुताबिक प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिले और इसके लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट जीतने वाले कैंडिडेट भी इस कॉन्टेस्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस अनूठी पहल को शुरू करने के लिए वो मुख्यमंत्री का आभार भी जता रहे हैं। राम राम जी, मेरा नाम धर्मवीर है। हनुमानगढ़ जिले का ब्राह्मणवासी को रहना हूँ। राजस्थान का माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 7 जुलाई 2023 ने जी की जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट जी को आयोजित करो। बिंग अंदर राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं प्रचार प्रसार वास्ते राज्य के प्रत्येक युवा वर्ग और नागरिका ने वहाँ आह्वान करो। तो भी योजना के अंदर मैं भी एक वीडियो बनायो, मेरी बेटी कल्पना के सागे मिल गए। 100 यूनिट बिजली गहलोत जी घरेलू कनेक्शन पर फ्री करी है ताकि लोग सही यूज करें बिजली को और बिजली को बिल भांगो फ्री आवे। तो भी पर मैं वीडियो बनायो, वो वीडियो मैं मेरा यूट्यूब चैनल धर्मा राजस्थानी और फेसबुक ID धर्मवीर भी पर डाल दियो। और वो वीडियो योजना की जी की ऑफिशियल साइट है जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट की भी पर भी सबमिट कर दी। और वो वीडियो मैंने बहुत खुशी है कि सेकंड प्राइज 50,000 रुपया के लिए सेलेक्ट हो। सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री श्री अशोक चांद्रा ने बूंदी जिले में बटवाड़िया उमर संपर्क सड़क का शिलान्यास किया और उमर गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग से टोकड़ा तक बनी सड़क जनता को सौंपी। वहीं उन्होंने हिंडोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बने ऑक्सीजन प्लांट और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ भी किया। हमारे हिंडोली के लोगों को वो सभी जांचें जो जिला अस्पताल में होती है वो सारी जांचें हिंडोली तहसील पर हो जाएंगी। 56 तरह की जांचें यहाँ पर हो जाएंगी। तो 76 लाख का लैब, एक 25 से 27 लाख की यहाँ पर नई एम्बुलेंस पिछले दिनों दी है। 61 लाख का यहाँ पर हमने कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट दिया, उसमें 42 लाख MLA कोष से थे। और 21 लाख यहाँ पर अभी जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो डिजिटल एक्सरे है, चाहे लिवर टेस्ट वाली मशीन है, वो सारी आ गई हैं। साथ के साथ अब इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी 30 बेड से बढ़ाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 बेड का कर दिया। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 12वीं पास पात्र एवं इच्छुक छात्राएं 30 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं। इस योजना में वे सभी छात्राएं पात्र हैं जिन्होंने शिक्षण सत्र 2022-23 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं में कम से कम 65% अंक प्राप्त किए हैं या फिर CBSE बोर्ड में कक्षा 12वीं में 75% अंक प्राप्त किए हैं। छात्रा के माता पिता की अधिकतम वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए हो। आवेदन के लिए जनाधार कार्ड होना जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।